तो वहाँ पे जो खनन से गड्ढे हो गए थे, उस गड्ढों को भरवाने के लिए गवर्नमेंट 50 लाख रुपया खर्च किया। उसी मिट्टी से भरा आसपास की लेके उसी में डाल दिया, उसकी फिर 50 लाख रुपए ले लिए। इस बात को लेके जब गुरुदेव ने देखा, क्योंकि ये यहाँ की जो एक सिद्धांत है और जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि प्रदूषण और भ्रष्टाचार, करप्शन और पॉल्यूशन, क्योंकि पॉल्यूशन के साथ ही करप्शन जुड़ा हुआ है। तो सामने जब बिल्कुल दिखाई दिया कि इतना बड़ा करप्शन हो रहा है, तो उसके लिए लड़ाई हुई और फिर खनन के लिए लड़ाई हुई कि खनन रोकी जाए। खनन हो ना हो, इसका लीगल स्टेटस क्या है? देखिए, 2 शब्दों में तो मैं भी बताऊंगा कि अभी 6 दिसंबर को जो श्री जयराम रमेश ने, उन्होंने तो डिक्लेयर किया कि इलीगल है। उससे पहले जब आपने लड़ाई शुरू की गुरुदेव ने, तो उस समय क्या स्टेटस था? वो लीगल मानी जाती थी कि इलीगल मानी जाती थी? गंगा की जमीन पर किसी भी तरह का खनन नहीं हो सकता, क्योंकि कुंभ में जो सिद्धांत हुआ था उसमें गंगा के बीच में दूर तक हल चलाने की भी इजाजत नहीं थी। अच्छा। ये कुंभ के निर्णय है 3000 साल पहले के। अच्छा। तो ये बात सनातन तौर पे सब समाज जानता है कि गंगा की जमीन में गंगा के विरुद्ध कोई काम नहीं हो सकता। तो पहले तो ये गंगा की जमीन थी, इसलिए इसमें माइनिंग नहीं हो सकती थी। दूसरे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो इसके बाहर वाला इलाका है उसको फॉरेस्ट नोटिफाइड किया है। तो हम आप जानती हैं कि वो पुराने मुकदमे से फॉरेस्ट की जमीन में तो कोई किसी तरह की माइनिंग हो ही नहीं सकती। तो ये जो भी कुछ माइनिंग है यहाँ से लेके मिस्रपुर, अजीतपुर, ये सब इलीगल माइनिंग है और ये पहले से ही क्लियरली, इसीलिए इनको लीज नहीं मिला, इसीलिए इनको लाइसेंस नहीं मिला। कुंभ का जब फंड आता है तो अभी आप देखेंगे 2010 में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट 400 करोड़ रुपए 400 करोड़ और ये भी इंतजाम के लिए, और उसकी किस तरह से बंदरबाट होती है ये क्लियर कट है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं आपको। और सबसे बड़ा उदाहरण 1998 से जब शुरू हुआ और देखा गया कि 50 लाख गड्ढे भरने में लगते हैं और कितने लाख उस गड्ढे को निकालने में पैसा बना दिया जाता है। उस बात को जब यहाँ से गुरुदेव ने उठाया तब इसकी एक ऑडिट हुई 1998 में। इस ऑडिट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये ऑडिट है, उसके रिजल्ट है और उसमें प्रूव हो गया कि ये करप्शन हुआ था। फिर देखा गया कि कुंभ क्षेत्र के अंदर ये माइनिंग होती क्यों है, वहां से ये बात चली। तब ये कुंभ क्षेत्र की एरिया की बात आई, क्योंकि यहाँ पे 5 घाट है। ये घाट आपके शुरू होते हैं हर की पैड़ी के सामने एक होता है चंडी घाट। चंडी घाट के बाद आता है धोबी घाट। धोबी घाट के बाद आता है ये जगजीतपुर जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। इसके बाद आता है मिसरपुर, उसके बाद आता है अजीतपुर। तो ये जो घाट थे मिसरपुर अजीतपुर को छोड़ दें अगर, तो ये घाट यहाँ तक बंद किए थे भारतीय सदन के संघर्ष से। नहीं, माइनिंग बंद पहले तो ये भी था कि जो इसके किनारे की जमीन थी वही माफिया ने हत्या ली थी सारी। वो जो 1625 बीघा जमीन थी वो सब की सब 2000 बीघे के आसपास है। 2000 बीघे कुंभ क्षेत्र जिसमें कुंभ भरता है, हाँ, जिसमें कुंभ होता है, वो नहीं जो डिक्लेयर्ड है। डिक्लेयर्ड तो उन्होंने 10, 15, 20 किलोमीटर इधर कर दिया, 35 किलोमीटर ऊपर कर दिया, उसको छोड़कर। ये 2000 की घटना है जब एक ऑफिसर्स ने आके ये बताया कि इस तरह से एक माफिया के नेक्सस ने मिलके ये फॉरेस्ट लैंड थी उसको फोर्स डॉक्यूमेंट बनाकर किसी भू माफिया को बेचा। अच्छा। उस भू माफिया के पास 1625 बीघे जमीन, 1625 बीघा, वो पूरा का पूरा एरिया उसके पास आ गया था और उसने उस जमीन को टुकड़े करके बेचने शुरू कर दिए। अच्छा। उसमें एक टुकड़ा NRI को भी बेच दिया गया। वहां तक जब ये स्थिति पहुंच गई थी तब इस केस को मातृ सदन द्वारा उठाया गया, उसको लड़ा गया। किस साल की बात है ये 2000। वही संस्था उसी कुंभ क्षेत्र को बचाने के लिए इतने दिनों के अनशन पे बैठी। ये क्या पहला अनशन है? नहीं, इससे पहले भी हो चुके? इससे पहले कम से कम अभी अगर हम 2 साल की घटनाक्रम देखते हैं तो 2 साल की घटनाक्रम 2007 से अगर हम देखेंगे तो ये 6ठा अनशन है। 2007 से हुआ, फिर 2008 में हुआ और अब 2009 खत्म होने के बाद 2000। अगर ये इशू लेंगे कि अजीतपुर मिसरपुर वाली बात, कुंभ क्षेत्र की बात, वो ये था कि 2000 में हम लोगों की उपलब्धि हुई थी और ये सारे घाट बंद हो गए थे। घाट नहीं बंद हुए थे, माइनिंग घाट में बंद। हम घाटों का मतलब माइनिंग से लेते हैं और 5 हाई कोर्ट के ऑर्डर से बंद हुआ। अच्छा। हाई कोर्ट के ऑर्डर। तो इसका मतलब डबल इलीगल हो गया। एक तो माइनिंग का लाइसेंस नहीं है और हाई कोर्ट ने बंद कर दिया। ये हाई कोर्ट ने किस साल में बंद की? ये तो 1998 की बात है। अच्छा। उसके तो बाद फिर दोबारा कैसे शुरू हो गई? दोबारा कैसे शुरू हुई?
उसके बाद इन्होंने एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार किए, जिसमें इस तरह से दिखाया कि ये एरिया कुंभ क्षेत्र में नहीं आता। उसमें जो 2 माइनिंग एरियाज थे, अजीतपुर और मिसरपुर, उसको कुंभ क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। मतलब ये कैसे होता है? ये तो पारंपरिक हजारों साल से ये क्षेत्र है। तो कोई भी कुंभ एरिया होता है तो उसका एक नोटिफिकेशन होता है, उस नोटिफिकेशन के अंदर डिमार्केशन होता है। ठीक है। डिमार्केशन के अंदर ये होता है कि ये एरिया इज नोटिफाइड एज कुंभ क्षेत्र। जो 1998 का नक्शा था, तो नक्शा हम आपको दिखाएंगे, और उस नक्शे से अभी नए नक्शे में उन क्षेत्र को भी निकाल दिया। इस बात को जब लेके ये अनशन हुआ, ये अनशन हुआ हमारा स्वामी निगमानंद जी का 2008। अच्छा। 2008 में ये 73 दिन अनशन चला। तो इनका अनशन जब शुरू हुआ तो हमारी यही डिमांड थी कि कुंभ क्षेत्र को, अजीतपुर मिसरपुर को कुंभ क्षेत्र में घोषित करो, ये हमारी, और कुंभ क्षेत्र के अंदर खनन माइनिंग बंद।